તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડડેની એપ. ગુજરાતીmidday.com સાથે આજે છે ઇવાન્કા દાસ. આ ચહેરો તમે ટેલિવિઝન પર જોયો છે, ફિલ્મોમાં જોયો છે. ઘૂમર ફિલ્મમાં એમણે બહુ એક અગત્યની ભૂમિકા ભજવી છે. પણ આ ચહેરા સાથે એક બહુ જુદી વાત જોડાયેલી છે. એક ટ્રાન્સ વુમન છે. આજે વાત કરીએ ઇવાન્કા દાસ સાથે એમના પ્રોજેક્ટ્સ વિશે. એમણે શું ફેસ કર્યું જ્યારે કામ કરવાની શરૂઆત કરી ત્યારે, અને क्या मजा આવી અને क्या मजा न આવી. हाय इवांका. हाय, वेलकम. थैंक यू. मेरा पहला सवाल है, इवांका का मतलब क्या है? मुझे आपका नाम बड़ा अच्छा लगा. शुक्रिया. इवांका का मतलब है गॉड इज ग्रेशियस, भगवान दयालु है. वाओ. और मैंने ये नाम तब रखा था क्योंकि जब व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे एक लड़का से लड़की बना, तो सबसे पहले मुझे एक लड़की का नाम रखना है. तो मैं क्या करूँ? तो still I remember that day we were sitting with my own core friends in Delhi. तो वहाँ पे जो एक लड़की थी, जो मेरी एक लड़की दोस्त थी, वो बोलती रुक जा मैं देखती हूँ. तो मैंने बोला देख, आई से ढूंढना, बिकॉज आई एम इनटू न्यूमरोलॉजी. मैं नंबर 9 हूँ, दैट अकॉर्डिंग आई से होना बहुत ज़रूरी है. 1 और 9 से आई से अल्फ़ाबेट आता है. तो देख रही थी ऐसे रितिका पितिका कुछ भी फलांगा डेलांगा बहुत सारी चीज़ देख रही थी. तो उसने बोला इवांका. आई सेड इट साउंड्स गुड, गिव इट दिस. मैंने बिना कुछ सोच के मैंने बोल दिया इवांका. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ए लास्ट में है, तो 9 and 1 दोनों आ रहे हैं. दोनों आ जाते हैं. ओह, इंटरेस्टिंग. या सो एक नंबर 1 हुआ विच इज रूल्स बाय सन, और एक हुआ नंबर 9 विच इज रूल्स बाय मार्स. और दोनों को इकट्ठा करने के आता है 10 विच इज अगेन 1. And that's my number. God, the leadership quality and everything. Yeah. तो मैंने बोला इवांका बेटर कि तुम रखो. और तब से मैंने अपना चेंजेस, क्योंकि मुझे वैसे भी नाम देना था मुझे आधार कार्ड में, तो मैंने दिया, वैसे हिसाब से चेंज हुआ. तो उस तरीके से ये आया. उसके बाद मैं जब मैं उसी साथ ही साथ में मैं कीटसू में ललित के लिए परफॉर्म करती थी, केशव सूरी के लिए, फाउंडर ऑफ ललित होटल. तो वहाँ पे तब मेरा एक ऐसा चलन आया था, मैं और सुशांत दिवेकर हम दोनों ड्रैग शोज को लाए इंडिया में. ड्रैग क्वींस. हाँ, तब मेरा शुरुआत वैसे ही हुआ था मेरे लाइफ का. मैंने ठीक है, शुरुआत इन द सेंस इन दिल्ली टर्म्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, हमारे ग्लैमर इंडस्ट्री के हिसाब से. इसके पहले तो मैं काफ़ी साल से डांसर हुआ करती थी. तो वहाँ पे जब एक दिन मेरा ग्रैंड एंट्री एक शो इवेंट रखा गया था, वहाँ पे केशव सूरी ने खुद ही स्टेज पे आके सबके लिए एंकर कर रहे थे, मतलब एंकरिंग ही वाज डूइंग. तो मेरा नाम जब उन्होंने अनाउंस किया तो बोल रहे थे द कार्ड ऑफ ट्रम्प कार्ड इवांका. तो वो आने वाली है स्टेज में, ये फलांगा डलांगा एंड ऑल द स्टफ. तो मैंने बोला, सोचा ऐसे बोल रहे हैं तो शायद होगा कोई कार्ड के बारे में बोल रहे हैं कि आई एम द मोस्ट प्लेयर वन और समवेयर. इवांका ट्रम्प बिकम इवांका दास. एग्जैक्टली. सो दैट आई डिड नॉट नो इवन Who is Ivanka Trump? मतलब हम लोग का ट्रम्प कार्ड और समवेयर कार्ड का कुछ होता है ना. मैंने ऐसा कुछ रिलेवेंट किया क्योंकि इतना साउंड हो रहा था, इतना बड़ा क्लब था, इवेंट था, तो इतने सारे लोग थे, मैं इतना गौर नहीं फरमाई उस बात पे. बाद में मुझे पता चला जब मैं इनकाउंटर हुई काफ़ी लोगों के साथ आगे या उस दिन कि इवांका, यू नो, यू आर इवांका ट्रम्प, आई यू इवांका ट्रम्प. मैंने बोला इवांका ट्रम्प क्यों बोल रहा है? उस दिन मुझे पता चला कि डोनाल्ड ट्रम्प हुआ करता है यहाँ पे हमारे कोई देश में, हमारे मुझे डोनाल्ड ट्रम्प तब पता चला के प्रेसिडेंट जो है ये. हाँ, मुझे तो उसके पहले थे उसके पहले तक मुझे पता ही नहीं था. तब मुझे पता चला ओके एनीवेज वेज. मगर इवांका का मतलब तो गॉड ग्रेसियस है, मुझे पता है. और ये एक यूक्रेन नाम है, यूक्रेनियन. हाँ जी, हाँ जी. तो उस हिसाब से ये किस्सा रहा है मेरा नाम रखने. लवली. सो नाम से शुरू किया है, अब काम पे आते हैं. हाँ जी. तो इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? और मैंने कम्युनिटी के साथ अपने तरीके से एज ए जर्नलिस्ट काफी काम किया है, और मैंने ये नोटिस किया है कि लोग बदलाव की बात तो करते हैं, लेकिन बदलाव सच में कितना आया है? आपको क्या लगता है? आपका काम कैसे शुरू हुआ, वहां से बात करते हैं, और आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अप्रोच रहा लोगों का? क्योंकि हम अगर यू नो मेड इन हेवन की बात करें तो त्रिनेत्रा इमीडिएटली वो नाम आता है, एक डॉक्टर, एंड यू नो देन शी हैज बिकम व्हाट शी इज. आप अपने स्ट्रगल को इस कहानी के साथ कैसे कंपेयर करती हैं, और क्या दिक्कतें आपको लगी लोगों के अप्रोच में? मेरी दुनिया जो बनी थी एक ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए, वो सिर्फ ऐसे नहीं बनी है, वो एक सपनों से बुनियाद है, यू नो.
मैं सोच के रखी हूँ मैं मुझे कुछ बनना है। ये बहुत लंबी कहानी है। एक ऐसा लड़का जो जन्म हुआ गोल्डन स्पून में, अमीर घर के घराने में, जिसका सिर्फ माँ बाप ही अमीर हो, और माँ के जो उनके परिवार है, मतलब नानी का जो परिवार है अपर मिडिल क्लास है, मतलब वेल एंड गुड, खाना खा सकते हैं। उससे मेरा बैकग्राउंड का कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी रही मेरे पापा के फैमिली के बैकग्राउंड जो है, आर्मी फैमिली थे। दादी मरने के पहले कुछ प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम पे और कुछ चीज़ें मेरे नॉमिनी करके गई। तो कुछ चीज़ों के लिए मेरे पापा ने मिसयूज़ किया उस प्रॉपर्टी को, तो मेरे हिस्से का भी जो तो वो भी खा गए। तो तब एक वक्त ऐसा था कि मेरी मम्मी घर चलाती थी एंड वी यूज्ड टू स्टे इन कोलाबा। तो दादी मर गई, वी हैड टू शिफ्ट देयर इन कैलकाटा। तो किसी को तो मेरे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो मम्मी काम कर रही है और पापा जमाई घर बैठ के मेरे को संभाल रहे हैं। जब मेरा विकास आया दिमाग का, मैं कोलाबा देखी, तो मम्मी के पर्सपेक्टिव सोचो ना, मैं खुद टाउन से, मेरा बेटा टाउन में बी टाउन का हो गया बनेगा, हाँ। मैं नहीं जा सकती वहां पे, मान सकती हूँ। फिर वो मुंबई आ गई। अब पापा को लत लग गई घर बैठने का। मम्मी कितना दिन खींचेगी, मैं तो माँ चाहूंगी ना, मैं तो छोटा हूँ, घर वाले क्या बोलेंगे, घर जमाई। और तभी के ज़माने घर जमाई से मेरी बिक टापू। अभी तो हो गया इक्वल, बेटी काम करे या बेटा काम करे, दोनों का पैसा खा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, सारी औरत लड़के के ऊपर ही डिपेंड है, हाँ। और लड़के बैठे रहे तो एक बहुत बड़ा टैबू है। तो ऐसा हमारा चलता गया, सिचुएशन बहुत ही वर्स गया, हाँ। बहुत ही ज़्यादा गंदा गया, वर्स हो गया। अब एक वक्त ऐसा आया, कट्टू, मैं बड़ी होने लगी, मतलब कहने का मतलब बड़ा होने लगा, और मुझे एहसास हुआ तो पापा डे बाय डे साथ में दारू अल्कोहलिक थे। एक चीज़ है कि वो जो भी कुछ करते होंगे मेरे को अच्छे से पाल पोस के रखे थे। अब मम्मी जो पैसा भेजती थी, बैंक ट्रांसफर करते थे, तो तब का बैंक ट्रांसफर तो अलग होता था। You have to go to bank. It was not a GPay thing. हाँ, GPay thing. अब खाएंगे, घर बनाएंगे, मेरा पढ़ाई करेंगे, क्या अब माँ जितना कमाती थी उतना ही तो होगा ना। अब आया और बुरा वक्त, घर की चीजें बेच के वो दारू पीते थे। तो मम्मी तैयार हो रही थी, बोला एक तो हेल्प करो, मैं तो छोटी थी, जब भी बताया वो सीन। तो पापा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो ऐसा कुछ बहुत सारे इंसिडेंट होता, वो खुद ऐसा लगा उनको, वुमेन इंस्टिंक्ट को, वो निकाले अपने लॉकर से, देखे नहीं है, तो ये लेके लड़ाई झगड़ा हो गया। तो मुझे ना वो अभी तक छवि बसती, मतलब बहती है मेरे सामने कि उन लोग दोनों लड़ाई इसलिए कर रहे थे, कुछ एक रीजन था कि उनका वो ज्वेलरी नहीं हुआ वहाँ पे। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई, मुझे पता चला कि बाबा एक्चुअली वो इंसान जो है वो गलत इंसान है। जिस चीज़ से आप बड़ी होती हो उसी चीज़ में आप अगर वो जानोगी तो आप जल्दी सीख जाते हो, क्योंकि आप वो चीज़, अब बाकी आपके परिवार के उल्टे जो परिवार आपके सामने हैं, ऑपोजिट में खड़े हैं, वो लोग ऐसे नहीं है। तो आप एबनॉर्मल सिचुएशन में हो तो मैं ऑफ कोर्स मैं मैच्योर होने लगूंगी इन दैट इन टर्म्स। मम्मी के ऊपर मेरा ज़्यादा लगाव हो गया, पहले से ही था लगाव हो गया, हाँ, बट हाँ, एंड देन मुझे कैसे भी करके उनको सेव करना था, कैसे भी करके सेव करना था। पापा को निकाल दी मैं घर से 14 साल की उम्र में। तो मम्मी तब तक अल्कोहल हो गई थी, पर कोलकाता में ही कहीं एक काम करती थी। क्या काम करती थी? एक दुकान में बैठती थी, एसटीडी बूथ में। एंड मेरा लाइफ तब मुझे ऐसा लगा, भाई मैं क्या थी, कैसा मेरा लाइफ था, अब मैं कैसे हो गई। तो ये चेंजेस कब आए, क्या हुआ? ये फिर एक वक्त ऐसा गया, मम्मी फिर अचानक से बोली एक दिन, मुझे बहुत खराब लग रहा है, आई थिंक दिस अ टाइम मैं अपने बेटे को लेके अब मुंबई जाऊंगी, फिर से काम करूंगी। दैट वाज अ गुड ज़ील एक्चुअली। या गई वहाँ जाके, पता नहीं वो नशे में हो गई थी बहुत। वो भूल नहीं पाती थी कि जब वो कल कोलकाता आई थी, पापा ने ऐसा गोल खिला के रखा है, तो इतनी एडिक्टेड हो गई थी। She had her own traumas. Yes. एक टीनेजर मुंबई को समझना और एक 8 साल 7 साल का बच्चा मुंबई को समझना इज वेरी डिफरेंस। पर मुंबई आने के बाद नया एक एरिया और नया एक, और मुंबई माहौल ही पूरा अलग है कल्चर में। तो मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैं संभाल नहीं पा रही थी अपने आप को, मम्मी को कैसे संभालूं। तो मैं एक होटल में काम की, बर्तन मांजी, और मेरी मम्मी को मैंने एक पीजी में रखा। वहाँ से कंप्लेन आया, उठा के मैंने एक चौल में रखा। इतना दारू पीने लगी, कैंसर हो गया, उनको उठा के कोलकाता लाना पड़ा।
और जैसे ही मैं अपने एरिया में घुसी तो सब देख के हैरान हो गए, तुरंत खबर आ गया, मामा मामा की लड़की, सब एरिया वाले आ गए, मुझे पता था। और मेरे लिए नाउ यू वर सेफ। बहुत मेरा लाइफ खराब गया, मुझे ऐसा लगा। और इसी ड्यूरेशन में होटल वाले में मेरा सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। हरासमेंट। ये मेरा जर्नी था। अब यहाँ से मेरा जर्नी इसी ड्यूरेशन में, जब मेरा अच्छा वक्त हुआ करता था, जब मैं यहाँ हुआ करती थी, तो आई रिमेम्बर 91 की बात है, मैं डांस करती थी, ऐसे कमर हिल थिरकते थे, तो मुझे लगता था कि मैं डांस पे जा सकती थी। और मैं बचपन से ना मिमिक्री करती थी किसी का भी, तो वहाँ से मेरा ये सोच पैदा हुआ कि हाँ चलो मुझे एज एन एक्टर बनना है या एज एन डांसर बनना है, व्हाटएवर। एक सोच है कि मुझे कुछ करना है, मुझे डांसर बनना है, शायद मिल जाएगा या कोई, हाँ। मुझे आई मीन टू मोर डांस एंड एक्टर। तब तक फैमिली में किसी को भी थोड़ा सा भी आइडिया भी नहीं आया था ना, बिकॉज दैट यू आर नॉट, तभी एक्सपोजर नहीं था ना। हाँ, एक्सपोजर उनको भी नहीं था और आपको भी नहीं था, समाज को ही नहीं था एक्सपोजर। दूसरी तो बात फिर चेंजेस कब मैं हुए? बताती हूँ। हाँ। बचपन में इतनी फेमिनिन और इतनी अच्छी दिखती थी, तो लोग मुझे ले जाते थे कृष्ण राधा या गोपी बनाने घर घर में। तो घर वाले सोचे कि शायद ये ठीक हो जाएगा, पर मासी को लग गया था, छोटी मासी को, तो उन्होंने इसलिए शायद मुझे बहुत ही प्रेशर किया काम करने के लिए। कैटरिंग करने गई, मैं सिक्योरिटी गार्ड बनी, मैं बर्तन मांजी, सब कुछ मैंने सब कर। मुझे प्यार हो गया एक लड़के से, और वो भी कैसा, और तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं एक अंदर मेरे अंदर लड़की है। इट्स जस्ट दैट आई लाइक गाइज। लड़कों को देख के शर्म आती है, मतलब मैं समाज के लिए गुर मिठा चक्का हूँ, मैं मर्द तो हूं नहीं, औरत भी नहीं हूँ, तो ये था। और इसके चक्कर में मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। कैटरिंग के वहां पे जो कैटरिंग का मालिक था, और मुझे देख के बहुत गुस्सा होता था, तो मैं भी डरती थी। अब एक बात बताओ, वेल नोन, मतलब अच्छे फैमिली से एक लड़का अचानक कैटरिंग में जाएगा तो उसका बिहेव कैसा रहेगा, मतलब किसी को पता ही नहीं। मजबूरन में उतना काम किया 6 महीना, और वहां पे मुझे काम इसलिए मिला था बिकॉज मैं खूबसूरत थी एज अ गाय, तो इसलिए मुझे सब लोग बहुत पैम्पर भी करते थे। बच्चा है, भोला है, अच्छे घराने से है, तो पता नहीं उसका पर्सनल ग्रजेस मेरे ऊपर जाता था। ये क्या है, इतना कोमल क्यों है, चल ना ठीक से काम करना, ऐसा टाइप। दूसरे दिन मेरा फोन आता है सवेरे 10 बजे, नाउ पॉइंट, उसके बड़े भाई का जो मेन मालिक है, आपका आज सवेरे मेरे साथ जाना है, कैटरिंग करना है, साइंस सिटी ऑडिटोरियम है वहाँ पे कोलकाता में, उसके बाद शाम को आपको घर जाके मेरे भाई के साथ दूसरी जगह पे लोकेशन में जाना है। ठीक है, मैं साइंस सिटी सवेरे करके गई, करके घर पे आई 3 बजे, आने के बाद 4 बजे 1 घंटे में रेडी होके बाहर आई, उसका भाई आ गया, भाई लेके मुझे जाएगा, जिसकी बात कर रही हूँ, भाई है ओ भाई, ये तो क्या नाम है, ये तो ये आशिक निकला। ये आके बोलते सुना मेरे से बात करना है, ऐसा बोले क्या क्या बात करना है भैया, हाँ बात, रुक जा, मैं जस्ट 10 मिनट में आया ऊपर ऊपर भैया रुक नीचे, बोले सुन ना बात करना है, बोले बोलो ना क्या बात करना है। तो ट्राम होती है, आपको पता है ना कोलकाता में ट्राम, तो ट्राम में चढ़ी, वहां से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है स्टेशन से हमें जाना है। गुलाब निकाला, ट्रेन के अंदर और 4 औरत बैठी हुई सामने, मुझे गुलाब देके बोला मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बिलीव मी, मुझे लगा कि लाइफ में पहली बार को तो फिल्म हो रही है, और यहाँ इधर अभी मुझे आजू बाजू जितनी औरत है मुझे उठा के 2 थप्पड़ मारने वाले हैं कि लड़का एक लड़का को प्रपोज कर रहा है। अब ये हमारी वहां पे चली और हमारा रिलेशन शुरू हुआ, और मुझे तब पता चला, रिलेशन आने के बाद, हमारी 3.5 साल की रिलेशन थी, तब मुझे पता चला कि मैं गे हूँ। तभी के वक्त में, उस वक्त के लिए मुझे लगा कि मैं गे हूँ, और उसे पता चला कि वो बाइसेक्सुअल हुआ। हमारा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। 1.5 साल जाने के बाद हमने सिर्फ किस किया, और हमारे एरिया में पूरा 10 किलोमीटर तक फेमस हो गया कि एक लड़का एक लड़के को प्यार करता है, पेपर में भी आया था ऐसा। तब उन्होंने, ही लेफ्ट हिज फैमिली फॉर मी, बॉट अ फ्लैट फॉर मी, पर हम नहीं रह पाए, घर छोड़ के भाग भी गए थे, ऐसी बात है, क्योंकि मासी नहीं अलाउ कर रही थी। तो बहुत हो गया, एक लड़का एक लड़की का जैसा होता है, हमारे साथ ऐसा रिलेशन हुआ। फिर मुझे मजबूरन मुंबई आना पड़ा, जो मेरी बड़ी मासी पहले से ही यहाँ रहती थी। एक हद तक मेरे मासी ने बोला इसको हम नहीं रख पाएंगे, घर भेजो। तो ये मेरी जर्नी ऐसी हुई। पर इसी जर्नी में मैं अपना डांस नहीं छोड़ी, और मिठुन को भी डांस पसंद नहीं था। अच्छा। और इस चक्कर में मेरी छोटी मासी ने मुझे बोला तू मुंबई जा, उसको छुड़ाने के लिए मेरे को डांस बोला करने के लिए। फिर से मुझे वहां से धक्के मार के निकाल दिया। मासी रोते रहते प्लीज जाओ। मासी की मैं सबसे बड़ी अभी भी लाडली हूँ, क्योंकि उनका बच्चा नहीं है। और फिर से मैं कोलकाता आ गई। अब मैंने ठान लिया कि मुझे अभी यही करना है, अब मैं बहुत हो गया, अब मैं डांस ही करूंगी जो भी हुआ। 1 साल में अंदर तेरा डांस का कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो जहां मैं बोलूंगी वहां तुझे काम करना पड़ेगा। और मुझे 1 साल के बाद अच्छे जगह पे वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल डांस ट्रूप बिग बस्टर कोलकाता में काम मिल गया।
तो जेंडर चेंज का ऑपरेशन दिल्ली से 2017 2017 में किया, ओके। और फर्स्ट एक्टिंग असाइनमेंट जब मिला, लाइक मैंने जो सवाल किया था वो ये था कि आपने जब एक्टर की जर्नी शुरू की, बिकॉज सी डांसर, आप डांस ट्रूप में होते हो, इवन इफ इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डांस ट्रूप, यू नो, यू आर अ पार्ट ऑफ द ट्रूप, okay, you may be the leading dancer or whatever, but still it is a group. Acting में एक अलग आइडेंटिटी आपको मिलती है। वो जो शुरू हुआ, और जैसे मैंने कहा कि बहुत ऐसा होता है ना दैट कई बार कोई भी फिल्म आती है तो हमेशा कहते हैं कि भाई टीजी का रोल शायद टीजी को ही दे देते हैं। पॉइंट की बात हाँ? करें तो यहाँ पे तो- जब आपने बोला था ये बात, हाँ। पूछा, तो मैं जब यहाँ से 2017 से यहाँ पे दिल्ली से मैं यहाँ पे मुंबई शिफ्ट हुई, तो मुझे पहले से ही ये तब की तिनेत्रा या बाकी इन लोग जो और भी ट्रांस एक्टर्स हैं, इन लोग नहीं थे। मुझे काम मिलने गया था तो मैं काम ढूंढ रही थी, तो इन लोग ने मुझे सब लोग मुझे ट्रांसजेंडर के पर्टिकुलर रोल दे रहे थे, जैसे हिजरा हुआ, गे हुआ, सब कुछ तो हुआ। आपने ऑडिशंस वगैरह देना मैंने शुरू सिर्फ किया? ऑडिशन, मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, मैंने सबको भेजा, सब आराम बुलेट हुआ, नगर और वाला, मुझे हाँ। टचवुड मुझे काम मिलने शुरू हुए थे, एटलीस्ट काम के आने कॉल्स लगे। आने लगे। तो मैं करने लगी, तो पहला ब्रेक मेरा बॉम्बे बेगम्स था, तो वहां से मेरा काम तो शुरू हुआ, पर एक ही तरह का टाइप एक कास्टिंग। तरह का, हाँ, और जिस तरीके से मैं बोलने लगी थी कि देखो मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ, मैं ट्रांससेक्सुअल हूँ, ये फर्क है, ये फर्क है, तो ये शायद तब उतना उनका सेंसिटिविटी और इतना कल्चर हमारे इंडस्ट्री में नहीं था। दे आर एजुकेटिंग डे बाय डे, जो धीरे धीरे सेंसिटाइज हो रहे हैं, सेंसिटाइज हो रहा है। और मुझे नहीं पता था कि और भी लोग बढ़ने वाले हैं, और भी ट्रांस एक्टर होने वाले हैं, तो चलो अच्छी बात है, होने लगे। अब फर्क इतना है कि जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, मैं नॉलेज लेके आई थी, मैं तैयार होके आई थी, पर इंडस्ट्री नॉलेज में नहीं था, इंडस्ट्री तैयार नहीं था। तो मैं लड़ाई कर रही थी कि जो मैं जैसी हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट किया जाए। हाँ, तैयार हो गए, इंडस्ट्री बन गए, अब मेरी कंपटीटर भी आ गई होगी 1 2 3 4 5, और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कंपटीटर नहीं होगा तो एक्टर अच्छे नहीं हो सकते, पर उन्हें काम मिलता है, मुझे नहीं। ऐसा क्यों? और आपने घूमर जैसी फिल्म में काम किया है, आपने माधुरी दीक्षित के साथ, शायद मेरे पास उतने मजामा पैसे में नहीं, भी काम शायद, किया सॉरी आई एम है। कटिंग, शायद मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं एलीट स्टार बनने की अपने आप को मेंटेन करूं। गॉट माई पॉइंट व्हाट आई सेड, लाइक मैं अपने अच्छे में रखूं, मैं शायद एक मर्सिडीज या कोई रेंज रोवर कार से मैं उतरूं, मेरा 2-3 मैनेजर्स होंगे, मैं 4 शब्द इंग्लिश में बात करूं, एंड मैं बांद्रा बी टाउन में रहूं। बट आपको लगता है कि जो प्रोजेक्ट्स आपने किए वो तो सब बहुत प्रोमिनेंट थे, ऐसा नहीं था कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन आपको वहाँ पब्लिसिटी कम मिली, नहीं, आपको मैंने पुश नहीं सिर्फ किया मैंने गया? सब छोटे काम ही किए, मैंने सिर्फ घूमर किए एक प्रोमिनेंट काम छोटे किए हैं, लेकिन वो व्हाट आई सेड कि आप डायरेक्टर्स। जो भी प्रोजेक्ट से जुड़े वो सारे प्रोजेक्ट प्रोमिनेंट थे। हाँ, प्रोजेक्ट प्रोमिनेंट थे, डायरेक्टर तो भी अच्छे थे। आपको कहीं पुश नहीं मिला, ऐसा आपको वही मैं लगा? बताती हूँ। हाँ। जैसे मुझे कहीं से पुश इसलिए नहीं मिला, डायरेक्टर अच्छे थे, आनंद तिवारी, घूमर जैसे बाल्की जी, अलंकृता श्रीवास्तव, और भी बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ मुझे काम मिले। एक्टर्स भी, को एक्टर बहुत टॉप नॉच, पीपल, एग्जैक्टली। मगर जिस तरीके से आई थी इंडस्ट्री में, जिस फॉर्म में आई थी, जिस तरीके से मेरा एक्टिंग लेवल है, तो मुझे तो प्रमोशन मिलना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, मुझे व्हाट नहीं, हैपेंड? मुझे कहीं ना कहीं लगता है लॉबी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर हूँ, और कहीं ना कहीं मैं बहुत ही अपने दायरे में रह के अपना बहुत लीड और अपना औधा रखती हूँ। तो ये इनसिक्योर इंडस्ट्री है, बहुत ही, हम सब इनसिक्योर है। कहीं ना कहीं लगता है कि ज़्यादा जो प्रोडक्शंस हैं, जो मेन प्रमोशंस के हैं, इंटिमिडेटेड होते हैं बाय एक्टर्स कि अपना ही हमारा ही करेंगे, ये तो नए हैं, न्यू कमर्स हैं, ये शायद हो सकता है। और दूसरी बात, ऐसे सिमिल्टेनियसली सोशल मीडिया के ऊपर भी डिपेंड हो गया प्रमोशंस, क्योंकि देखो मैं एक इंसान हूँ, मैं कितना करूँगी, कमाने का 2 रोटी ढूंढूंगी, काम ढूंढूंगी, या सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स बढ़ गए उसके लिए मैं रील्स डालूंगी। तो मेरे पास फॉलोअर्स कम हो जाते थे, बीच में 2 बार मेरा हैक भी हो गया था, मैं अपना आई हैड लॉस्ट माय इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो। तो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो मैं कहीं ना कहीं बहुत बार मैं उस तरीके से रीच नहीं हो पाई हूँ। तो बहुत ज़्यादा लफड़ा है। तो अकॉर्डिंग उनके पर्सपेक्टिव से मेरा प्रमोशन, आई हैव लेस फॉलोअर्स, मेरे पास आई एम नॉट दैट मच स्टैंडर्ड इनफ, मैं अच्छे एक्टर हूँ, बाकी जो एक्टर्स हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, प्रोमिनेंट एक्टर है, प्रॉमिसिंग एक्टर है, जो मैं बोल रही हूँ मेथड एक्टर्स हैं, उन लोग तो कमर्शियल हिट नहीं है ना। तो उन लोग शायद मुझे कमर्शियल हिट के एक्टर नहीं पकड़ते हैं, उन लोग पकड़ते हैं
आज मैं कमर्शियल फिल्म कर रहा हूँ, उसमें से मेरे को 10 अच्छे प्रॉमिसिंग एक्टर चाहिए जो मेथड एक्टर्स हैं, उनमें से इवांका और दास है। आपको ऐसा भी लगता है कि बहुत मतलब हम जो बात अभी आप हाँ। कर रहे थे, बोले टाइप कास्ट, एक ही तरह से हाँ जी। एक ही तरह के रोल मिलते हाँ। हैं, ऐसा चेंज हुआ है या हाँ, अभी भी वही अप्रोच है? एग्जाम्पल जैसे आपने त्रिनेत्र की बात की है, त्रिनेत्र को पहला ब्रेक क्या मिला? मेड इन हेवन। राइट। सेम ऑडिशन मुझे मिला, मगर मुझे सेलेक्ट नहीं हुआ, उसको हो गया। अच्छी बात है, गॉड प्लेस है, उसको और 4 काम मिले। अब उसको वो जो काम जहाँ पे जैसे उसने काम किया है, वो सेम काम मैं करना चाहती हूँ। वेरी डिसेंट, सोबर, वेरी उसका जो कॉर्पोरेट लुक है, पॉलिश्ड, मैं करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है? कुछ पीपल दे जज, दे हैव देयर पर्सपेक्टिव, देयर परसेप्शन, रियल लाइफ में जज करके इन लोग कास्ट करते हैं। सॉरी, विच इज ट्रू। कौन सेन को आपने कभी भी देखा है कॉर्पोरेट में बिपाशा बसु की तरह एंट्री करे? मगर इफ शी कुड हैव दैट, मतलब अगर वो करती कॉर्पोरेट में, Of course, she would have also played that role amazingly. नहीं, वो तो रिंडस की है, तो शायद वो रूलर सबब के एरिया में या घर की बहू की एक्टिंग ही करेगी। Judgmental है, ये हमारी इंडस्ट्री है, you are saying. जो सच है। जहाँ पे आप देखिए, मैं जैसे दिखती हूँ, मैं अभी इसमें मेरी तारीफ नहीं कर रही, मैं एक टेक्निकलिटी उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं देखती हूँ, आई हैव रियली वर्सटाइल फेस। इफ यू गो एंड चेक माई पिक्चर्स, सेवरल पिक्चर्स जिसमें अलग अलग तरह के मैं दिखती हूँ, तो उनको तो जज करना चाहिए। चलो, बात आई डिक्शन की, बात आई लैंग्वेजेस की, वो तो अब वैसे भी बड़े फिल्म के लिए वर्कशॉप देते हो। कोचेस होते हैं ना, डिक्शन कोचेस होते हैं। मैं उन सब बोल रही हूँ, वो वैसे भी प्रोडक्शन खर्चा करते हैं। कंगना रनावत को कहाँ पहले अच्छी से हिंदी आती थी या इंग्लिश आती थी? अगर आप उतने डेप्थ में जाओगे तो, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। तो त्रिनेत्र को कहाँ से अच्छी से हिंदी आती है? तो इंग्लिश ज़्यादा अच्छी बोलती है, उसके आधी हिंदी में इंग्लिश के डिक्शन है। एग्जाम्पल, बात आती है बाकी लड़कियों की, जिन लोगों को सच्ची एक्टिंग नहीं आती मगर उसको काम मिल जा रहा है। क्योंकि मेरी कंपटीशन कोई ट्रांससेक्सुअल या कोई ट्रांसजेंडर है ही नहीं, मेरी कंपटीशन है एज एन एक्टर। यस, जस्ट एन एक्टर। तो ऐसी बात है। फिर मुझे बीच में सुनाया गया था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद इवांका दास। व्हाई? बिकॉज मेरी मेकअप मैं खुद करती हूँ, ऐसे तो कितने सारे लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 3 घंटे, आज ही मैं आते आते मैं अपने टीम को बोल रही थी गाड़ी में कि 3 घंटे पहले सबको प्रायर टाइम दिया जाता है मेकअप के लिए, वो 2 घंटे बाद आती है। तो मैं तो अगर 2 घंटे बाद आती हूँ, सेट पे, शूटिंग सेट पे कितने बजे टाइम पे पहुंचना, वो तो आती है। तो फिर मेरा मर्ज है ना, आपको सेट पे कैमरे के सामने टाइम पे पहुंचना है। तो ये होता है कि मेरे साथ जो एली स्टार है, उन लोग पहुंच के तो मैं क्यों नहीं आई? तो उन लोग बैठे हुए हैं, उनका मेकअप हो रहा है, मेरे नहीं। अरे क्या है लोचा ये सब? तो बात ये है, मैं प्रोमिनेंट एक्टर हूँ घूमर में, 4 मेन किरदार है, मेन 2 प्राइमरी कैरेक्टर है, अभिषेक जी और साइमा जी। सवनाज में मैं अपने आप को देखती हूँ। अंगद जी जो है, उनका तो मुझे लगता है सपोर्टिंग का भी सपोर्टिंग है, पर उनका फेस है, उनको मिला। मेरा कहाँ है? मेरा प्रमोशन कहाँ है? थर्ड पार्टी प्रमोशन उन लोगों को करने आया, उन लोगों ने उस प्रमोशन के अंदर मेरा तोड़ के मेरा डाल दिया अलग से। उनको भी कहीं ना कहीं लगा, थैंक्स टू मीडिया, दे आर सो ऑनेस्ट अबाउट मी। कहाँ है? और मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? जहाँ पे घूमर जैसे इतनी हिट अच्छी मूवी हुई है, टॉक ऑफ टाउन है, जहाँ पे मेरी एक्टर इतनी प्रॉमिसिंग थी, सब लोग मुझे बोल रहे हैं, अब मुझे घर पे बैठा नहीं रहना चाहिए, 3-4 काम आना चाहिए। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनकी बिलीव है कि मैं एक लड़की की तरह काम नहीं कर सकती हूँ, इनको सिर्फ ट्रांस और गे का ही काम मिलना चाहिए। और जब एक सीस जेंडर काम करती है ट्रांसजेंडर का, तो उनकी सपोर्टिंग के लिए रियल ट्रांसजेंडर चाहिए। तो फिर हम लोग जाएंगे कि हम पेड़ पौधे बने, ट्रांससेक्सुअल कैरेक्टर भी नहीं देंगे, लीड कैरेक्टर नहीं देंगे, ट्रांससेक्सुअल का भी नहीं देंगे, और कुछ सोचेंगे भी नहीं, हमें पैदाशी लड़की का भी रोल नहीं देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या बताओ? क्राउड बने। और अगर बोले कि आप, किसी ने मुझे बोला है, किसी डायरेक्टर ने बोला था कि आपको और प्रूफ करना पड़ेगा, यू आर वेरी फैबुलस एक्टर। वेल दो उन्होंने कहा है ये बात मुझे, और जेन्युइनली कहा, मेरे पीछे भी कहा है मीडिया में, तो ऑफकोर्स वो ऑनेस्टी होगा। पर उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि टाइम आएगा, तुम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। मैं बोला, मैं और कितना प्रूफ करूँ बताइए? घूमर में इतना तो प्रूफ हो गया हुआ। और जब घूमर देखने के बाद जो लोग मुझे सर्च कर रहे हैं, मेरे पिक्चर और मेरे रील्स देख के पता चल गए होंगे डायरेक्टर्स को भी कि ये बहुत काफ़ी अच्छी एक्टर है, क्रेजफुल और लड़की है। घूमर देखने के बाद आधे लोग को तो पता ही नहीं चल रहा कि लड़की है या ट्रांससेक्सुअल है। तो फिर अभी काम कैसे करें? फिर आप लोग मौका दोगे तो ही हम काम करेंगे ना। मौका दीजिए अगर आपको लगता है जिस तरीके से। तो मैंने ये कहा, तो बस यही है। हमने आपकी स्ट्रगल की बहुत सारी बातें सुनी और क्या अप्रोच है लोगों का, वो भी हमने समझा।
हम चाहते हैं कि आपको अच्छा काम मिले, आप जैसा चाहती हैं वैसा काम मिले. वी हैव टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ इश्यूज एंड थोड़ा हैवी एनर्जी हो गया है. सो लेट मी आस्क यू कि आपने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपकी सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी है? कोई 1-2 एपिसोड अगर आप शेयर करें. मेरी सबसे अच्छी मेमोरी तब है जब मैं घूमर की प्रीमियर पे गई और वहाँ जाके जब मैंने अपने आप को देखा विद अदर एक्टर्स. बिलीव मी, मेरा सबसे पहला ये काम था, मैं अपने फियांसे को फ़ोन की और दैट टाइम ही वाज इन कैलकाटा. व्हेन ही पिक्ड द कॉल, सॉ मी ऑन कैमरा, आई वाज हाउलिंग. क्यों रो रही थी? उन्होंने बोला क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? आई सेड दिस इज व्हाट एक्चुअली आई रियली वांटेड. फाइनली यू फेल्ट दैट यू हैव अराइव्ड समवेयर. बिलीव मी, वहाँ पे अमृता सुभाष जी थे और भी बड़ा सब आके यू डिड रियली गुड. आई फेल्ट ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांटेड. मैं यही चाह रही थी. सब एक्टर बनते हैं अटेंशन पाने के लिए और अपना काम को साबित करके एक नाम कमाने के लिए, और मैंने किया. एंड दैट वाज माय, आई थिंक एज अ वुमन आई डिड दैट सेकंड ब्यूटीफुल वुमन मूवमेंट फॉर मी. सो मैंने वो चीज़ मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी, अब आज तक अभी इस डेट तक सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिन है. हाउ ब्यूटीफुल. हम चाहते हैं कि आपको और ऐसे मोमेंट्स आए आपकी लाइफ में और हम फिर से मिलें और हम फिर से आपके काम के बारे में बात करें. पक्का, और मैं इतनी बड़ी हिस्ट्री बोलूँगी. ठीक है, हम सुन लेंगे आपकी हिस्ट्री क्लास में. हम अच्छे स्टूडेंट्स की तरह बैठे रहेंगे. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू इवांका. थैंक यू सो मच. थैंक्स लॉट. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.